गौ प्रचारक शिवराज सिंह शेखावत सूरपुरा जयपुर से उदयपुरवाटी आगमन पर गौ रक्षकों द्वारा स्वागत किया गया। शिवराज सिंह शेखावत संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकले हैं, जिसमें लोगों को गायों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया है और अभी तक 16 राज्यों में प्रचार कर चुके हैं और अब राजस्थान में लोगों को गायों के प्रति जागरूक करने के लिए उदयपुरवाटी कस्बे की श्री कृष्ण गौशाला से रैली शुरू कर कस्बे के मुख्य बाजार होते हुए पुलिस थाने के सामने से गुजरते हुए तिरुपति बालाजी मंदिर के पास रैली का समापन किया और रैली में आए हुए सैकड़ों गौ रक्षकों को शिवराज सिंह शेखावत ने गायों की रक्षा करने के लिए जागरूकता का संबोधन दिया। कार्यक्रम समापन के बाद शिवराज सिंह शेखावत ने लोहारगढ़ की ओर प्रस्थान किया। तो एक मिसाल पेश होगी और हमारी मांग हर हाल में सरकार को मानना पड़ेगा। और एक बात बताएं, और ये हमारा आर्थिक व्यवस्था पे देखें तो यूएसए का $1 और यहाँ के 80 रुपए बराबर है। यदि 80 व्यक्ति मिलके भी एक बेसहारा गोवंश का सहारा बने तो भी हमारे को एक भी गोवंश सड़कों पे नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये हमारी विडंबना है कि जो गौ सेवा करते हैं, गौ रक्षक है, उनको भी हम समाज वाले क्या नाम दे देते हैं, ये तो गुंडे हैं, ये तो मवाली हैं। क्योंकि ये अपनी जान के जोखिम पे जाके गोवंश को जो कटने के लिए जा रहे हैं उन गाड़ियों को छुड़ा के लाते हैं, फिर भी इनको सुनने को मिलता है ये तो गुंडे हैं, ये तो पता नहीं आवारा है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। साहब, इनके भी माँ बाप है, उनको भी घर वाले भी डांटते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और फिर भी ये सब कुछ छोड़ के अपनी गौ रक्षा करते हैं। तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि गोवंश की रक्षा जितनी हो सके अपने स्तर पे करें। जहाँ पे हमारे को सूचना मिले कि घायल गोवंश है, वहाँ की इंफॉर्मेशन जो भी गौ रक्षक आपके नजदीक है उनको दे, ताकि उनकी अच्छे से अच्छे व्यवस्था की जा सके। और लोग बात क्या करते हैं, जितनी हम लोगों ने गोचर भूमि थी उस पर कब्जा करके खुद बस गए और उनको बेसहारा छोड़ दिया हमने। तो हमारा कर्तव्य बनता है कम से कम उनके लिए कुछ भूमि अलोकेट कराएं। और जब गौशाला वालों के पास में इतनी जमीनें हैं तो उसमें से कुछ एक हिस्से गौ सेवकों को मिले, जो बेसहारा गोवंश है वो वहां पे जाए। गौशाला का मतलब क्या है? अगर गौशाला में आपको दूध की गाय रखनी है तो वो गौशाला नहीं है, वो डेयरी है। फिर वो गौशाला कहलाने के लायक ही नहीं हो तो डेयरी है ना। और आप सबके कारण होता ही है। आप लोग आवाज नहीं उठाते हो। गौशाला किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। आप चाहे तो उस पे गौशाला में जाके बोल सकते हो यहाँ पे गौशाला है, तो इसके नजदीकी कम से कम 5 किलोमीटर में तो हमारे को कोई भी गौवंश सड़क पे नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन गौशाला वालों को क्या टेंशन, हम तो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो हमारी जो ये मन के अंदर भावना है ना कि मैं सुखी, मेरा परिवार सुखी, दुनिया जाए भाड़ में, धर्म जाए भाड़ में, तो साहब ऐसा नहीं चल पाएगा। हम सबको जागना पड़ेगा, गौ रक्षा करनी पड़ेगी। मंदिरों में जाने से कुछ ही नहीं होगा यदि आप गौ रक्षा कर ही नहीं रहे हो तो। मंदिरों में जाओ, मैं भी जाता हूँ, लेकिन मंदिरों में जाते हो तो कम से कम ठाकुर जी की तरफ देखो तो सही। जब श्याम बाबा के हम करोड़ों लोग जाते हैं, श्याम बाबा को धरती पे लाने वाली कौन है? गौ माता। करणी माता के भी जाते होंगे देशनोक। करणी माता खुद गाय चराते थे, जीण माता गाय चराते थे, तेजाजी महाराज गौ सेवक थे, गौ रक्षक थे। तेजा जी, गोगा जी, जितने देवी देवता हुए हैं सब गौ रक्षक है। कृष्ण भगवान 9 लाख गाय थी उनके घर पे, वो गौ सेवक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम उनसे कमजोर है क्या? कम से कम एक गौ सेवा तो कर ही सकते हैं। ये पत्थर की मूर्ति है, हिला के देख लो, बोलती है मूर्ति, बुला के देख लो, लेकिन वो बुलाने वाले भाव हमारे अंदर होने चाहिए। और आज हिंदू धर्म अपने धर्म से इतना दूर होता जा रहा है कि हमारे मंदिरों में आरती के टाइम 2 व्यक्ति भी नहीं मिलते होंगे कि मंदिर में जाएं। कम से कम इसकी भी पहल करो कि पहले खुद मंदिर जाना चालू करो, साथ में जो घर पे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको भी मंदिर ले जाना प्रारंभ करो, ताकि आने वाली जनरेशन को एक अच्छा मैसेज जाए, कोई भी अपने संस्कार से दूर ना जाए। आज हम देखते हैं वृंदावन वगैरह जाते हैं, फॉरेन कंट्री से लोग वहां पे आके हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। आप सभी गौप्रेमी, आपके अंदर कहीं ना कहीं भाव है भक्ति का, इसलिए आप सभी आज यहाँ पे विराजमान है। नहीं तो इतनी मार्केट में से बाकी लोग तो नहीं आए। तो कुछ ना कुछ तो आप में भाव है, बस उस भाव को जगाने की जरूरत है। और जितना हो सके अपने स्तर पे गौ सेवा कीजिए, क्योंकि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जब गौ ही नहीं रहेगी तो ऐसे धर्म की रक्षा कैसे होगी? हम सबको पता है कि हमारे को है ना रक्षा करनी चाहिए, हमारे को सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। हम ये सोचते हैं कि पहले स्टार्टिंग वो करे, स्टार्टिंग वो करे। हमेशा स्टार्टिंग हमको स्वयं से करनी पड़ेगी। और उदयपुर वाटी तो हमारा भी बहुत पुराना नाता है यहाँ से, हमारे पूर्वजों का। तो मैं तो आप सभी से बाकियों से तो मैं आग्रह करता हूँ, लेकिन आप तो मेरे अपने हो,
तो मैं आपको हक से कह सकता हूँ कि आपको ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि आप पे मेरा पूरा हक है। तो जितना हो सके गौ सेवा अपने स्तर पे करें, जिससे हम आने वाली जनरेशन को कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज दे पाएँ, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हम डेवलप करें गौ सेवा के लिए कि आने वाले कुछ एक सालों में हमारे को उदयपुर वाटी में तो कम से कम एक गौवंश भी सड़क पे बेसहारा नजर नहीं आए। और ऐसी मिसाल पेश करें कि उदयपुर वाटी की गौशाला को, गौ सेवा को, उपचारशाला को देखने के लिए बाहर से लोग आए। ये आप सबसे उम्मीद है। जय गौ माता। रैली का मुख्य उद्देश्य उदयपुर वाटी की पावन धरा पर आज शिवराज सिंह शेखावत जी महाराज है, जो सूरपुरा जयपुर से बिलोंग करते हैं। उनका यहाँ उदयपुर वाटी की पावन धरा पर आगमन हुआ। ये अब तक 16 राज्य कवर कर चुके हैं, संपूर्ण भारत की पदयात्रा पर निकले हुए हैं। ये राजस्थान 17वां राज्य है और इनका मुख्य टारगेट है कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिले और गौ हत्या बंद हो। इनका उदयपुर वाटी आगमन पर गौ सेवा समिति उदयपुर वाटी की तरफ से शानदार स्वागत कार्यक्रम रखा गया। श्री कृष्ण गौशाला उदयपुर वाटी से लेकर बाजार मार्ग होते हुए तिरुपति बालाजी मंदिर उदयपुर वाटी तक इनकी पदयात्रा निकाली गई और महाराज श्री अब लोहारगढ़ की तरफ प्रस्थान करेंगे।